प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसद में दिए बयान। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पलटवार करते हुए केंद्र सरकार और बीजेपी आरएसएस पर जुबानी हमला बोला है। गहलोत ने कांग्रेस चिंतन शिविर के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि आज देश में अघोषित इमरजेंसी है। सरकार बनते ही आडवाणी जी ने खुद हिंट दिया था, उन पर आरएसएस का दबाव पड़ा, इसलिए उन्हें चुप होना पड़ा। इमरजेंसी क्यों और किन परिस्थितियों में लगी, उसके बाद हमारी सरकार चली गई, उसके बारे में सब जानते हैं। उसे अब गिनाने का क्या तुक है। गहलोत ने कहा कि आज देश में क्या हो रहा है, देश किस दिशा में जा रहा है, किसी को नहीं मालूम। आज देश में हिंसा, अशांति, अविश्वास का माहौल है। एनडीए गवर्नमेंट, बीजेपी और आरएसएस पर हम ये आरोप लगा रहे हैं। मोदी जी उल्टा ये कह रहे हैं कि हम लोग भड़का रहे हैं। मजदूरों को भड़काने का काम हम लोग करेंगे। लॉकडाउन, नोटबंदी केंद्र की गलती और आरोप हम पर। गहलोत ने कहा, गलतियां आप लोगों ने की है, जिसके कारण नौबत ये आई कि अचानक लॉकडाउन हुआ, अचानक नोटबंदी हुई, बैंकों के सामने लंबी लाइनें लगी। उन लाइनों में कितने लोग मारे गए, किसी को अंदाजा है? क्या भारत सरकार ने नोटबंदी में कितने लोग मारे गए, इसका सर्वे करवाया? मजदूरों को पैदल चलना पड़ा, कितने मजदूर रास्ते में मर गए, कोई आंकड़ा है भारत सरकार के पास? मोदी जी का इस प्रकार का स्टेटमेंट बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो आरोप हम लोग लगा रहे हैं का देश में क्या हो रहा है, देश किस दिशा में जाएगा किसी को नहीं मालूम, किस दिशा में जा रहा किसी को नहीं मालूम। आज हिंसा का माहौल, अशांति का माहौल, ऐसा माहौल बन गया देश के अंदर, अविश्वास का माहौल पैदा हो गया है, तनाव का माहौल है। ये आरोप तो हमारे हैं एनडीए गवर्नमेंट पर और बीजेपी पर, आरएसएस पर। और मोदी जी उल्टा ये कह रहे हैं कि हम लोग भड़का रहे हैं। जितनी विपक्षी पार्टी हैं, कांग्रेस के हमेशा आप लोगों को मालूम इतिहास क्या रहा है। जो गांधी जी के वक्त से आज़ादी की जंग में जो भूमिका अदा करी, दुनिया को मालूम है। उनका संदेश ही अहिंसा से शुरू होता है, सत्य में शुरू होता है, और अहिंसा को लेकर तो आज तक हम लोग चलते हैं। 70 साल चले आ रहे हैं और इंदिरा गांधी जी जान चली गई, राजीव गांधी शहीद हो गए, सरदार बहन सिंह जी शहीद हो गए, सरदार बहन सिंह जी, तो आज खालिस्तान नहीं बनने दिया। एक तरफ तो ये स्थिति है कि हम त्याग बलिदान करना जानते हैं, आज़ादी के पहले भी, आज़ादी के बाद में भी। इसीलिए आज देश एक है, अखंड है, अनेकता में एकता वाला मुल्क है, भावनाओं के लिए चल रहे हैं। मजदूरों को भड़काने का हम लोग करेंगे। गलतियाँ आप लोगों ने करी है, जिसके कारण से नौबत ये आई कि अचानक लॉकडाउन हुआ, अचानक नोटबंदी हुई, लाइनें लगी बैंकों के सामने कितनी बड़ी बड़ी, उन लाइनों में कितने लोग मारे गए, किसी को अंदाज है? सर्वे करवाया भारत सरकार ने कि नोटबंदी के वक्त में भी कितने लोग मारे गए। नंबर एक, मजदूरों को चलना पड़ा पैदल, कितने लोग, कितने मजदूर रास्ते मर गए, कोई है उनके पास में आंकड़े? कितनी चिंताजनक बात है देश के लिए। आज देश में प्यार का, मोहब्बत का, भाईचारे का, शांति का, अहिंसा का माहौल होना चाहिए। चाहे आरएसएस बीजेपी क्यों नहीं हो, हम उनसे भी अपेक्षा करते हैं कि लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है, हमारी कोई दुश्मनी, किसी निजी दुश्मनी नहीं है। ये भावना लेके हम लोग आज भी चलते हैं। उनके दिलो दिमाग में बात नहीं है, वो तो कांग्रेस दुश्मन मानते हैं, कांग्रेस नेस्ताबूद कर दो, ये उनकी भावना है। और फिर इस प्रकार की बात कहना मैं समझ अनफॉर्चुनेट बात है। मोदी जी ने कहा है कि जिन्होंने इमरजेंसी देश पे लगाई थी, वो आज डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, वो परिवारवाद की बात कर रहे हैं। आज तो अघोषित डेमोक्रेसी, आज अघोषित इमरजेंसी है। और क्या देश के अंदर आज अघोषित इमरजेंसी है। आडवाणी जी ने खुद ने हिंट दिया था, सरकार बनते ही दबाव पड़ा आरएसएस का उनके ऊपर, उनको चुप होना पड़ा, देश जानता है। और वो इमरजेंसी लगी, एक फैसला हुआ, दुनिया को मालूम है, और उसके बाद में सरकार चली गई हमारी। उसको गिनाने क्या तुक है बताइए आप लोग? वो सब जानते हैं कि इमरजेंसी लगी थी, किन कारणों से लगी थी, क्यों लगी थी, क्या हुआ इमरजेंसी के अंदर, कहाँ कमियाँ रही, कहाँ खामियाँ रही, कहाँ उपलब्धि रही, ये तो रिसर्च का विषय हो सकता है। परंतु मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री अगर ये बात कहें
इंडिया गेट पे कह दिया उन्होंने, डंके की चोट जो है हम एक्सपोर्ट करेंगे कमियों को 70 साल की। आप कमियों को एक्सपोर्ट करते फिरोगे या खुद का इतिहास बनाओगे? कमियों को एक्सपोर्ट करते करते समय निकल जाएगा आपका। आप विकास की बात करो, समझ में बात आती है। आप कमियां गिनाएंगे हम लोग डंके की चोट, इसमें समय बर्बाद कर दो देश का, प्रधानमंत्री हो देश के। टाइम 8 राजस्थान के लिए जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 राजस्थान। टाइम 8 राजस्थान आपका अपना चैनल है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हमें इंतजार बना रहता है आपके कमेंट्स का।